Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we are starting with the fresh new topic, that is Oudogonium, which belongs to the class Chlorophyceae, order Oudogoniales and family Oudogoniaceae. Okay, so इस वीडियो में हम इसका थैलस स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स मेथड्स को समझेंगे. Okay, so let's begin with its thallus structure. The thallus of Oudogonium is of multicellular and unbranched filaments. अब लास्ट हमने कौन से वॉचेरिया देखा, उससे पहले हमने दूसरे देखे थे क्लैडोफोरा और ये सब देखे थे, तो वो सारे एल्गा ब्रांच्ड फिलामेंट्स थे. इट मीन्स ब्रांच्ड एल्गे थे वो सब. बट ऊडोगोनियम जो होता है वो मल्टी सेलुलर एंड अनब्रांच्ड फिलामेंट्स है. इट मीन्स इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो उनमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है. द सेल्स ऑफ द फिलामेंट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स. अब जो सेल्स होते हैं फिलामेंट्स के वो डिफ्रेंशिएट हो करा गया है उन्हें 3 टाइप्स में, और वो है बेसल सेल्स, देन एपिकल सेल्स एंड इंटरकैलरी सेल्स. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसल सेल से. इट इज़ द लोअर मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट. किसी भी फिलामेंट का जो लोअर मोस्ट सेल होता है उसे हम बेसल सेल कहते हैं. बेस पर इट इज़ लॉन्ग, ग्रेजुअली नैरो टूवर्ड्स द बेसल एंड where it expands to form simple disc like finger like projections. अब बेसल सेल्स कैसा होता है, लॉन्ग होता है और ग्रेजुअली धीरे से नैरो होता है बेस से, एकदम नीचे से बेसल एंड से, और एक्सपांड होता है एक डिस्क लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो हम इसका डायग्राम देखते हैं. ये रहा हमारा ऊडोगोनियम का डायग्राम, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका बेसल सेल. तो ये है बेसल सेल, जिसमें क्या कर रहा है वो ऐसे तो लॉन्ग है और ग्रेजुअली वो क्या हो रहा है, नैरो होकर के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रहा है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है द बेसल सेल इज जनरली कलरलेस होता है एंड फंक्शंस ऑफ फिक्सेशन ऑफ टू द सबस्ट्रेटम एंड इज कॉल्ड होल्ड फास्ट. और इसका फंक्शन मेन क्या होता है, सबस्ट्रेटम से फिक्सेशन होना. इट मीन्स फिक्स्ड होकर के होल्ड करके रखना, और इसलिए इसको हम होल्ड फास्ट भी कहते हैं. और उसके नीचे जो लगी हुई है वो क्या, अटैचमेंट डिस्क, जिससे वो अटैच्ड है. ओके, तो ये थे हमारे फर्स्ट बेसल सेल्स. नेक्स्ट आते हैं एपिकल सेल्स. इट इज़ द अपरमोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट. किसी भी फिलामेंट का जो अपरमोस्ट सेल होता है उसे हम एपिकल सेल्स कहते हैं. इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड ये ग्रीन कलर का होता है एंड इज़ यूजुअली राउंडेड टूवर्ड्स द एपिकल साइड एंड मे ऑल्सो बी इलोंगेटेड. ये ग्रीन कलर होता है इसका और राउंडेड होता है एपिकल साइड. तो ये रहा हमारा एपिकल सेल, सबसे अपरमोस्ट जो सेल होता है एपिकल पोर्शन पे, और ये ऊपर से कैसे राउंड है, राउंडेड दिख रहा है हमें, राउंडेड होता है और इलोंगेटेड होता है एपिकल साइड से. ओके, एंड थर्ड जो आता है वो होता है इंटरकैलरी सेल. ऑल द सेल्स ऑफ द फिलामेंट इन बिटवीन बेसल सेल्स एंड एपिकल सेल्स आर अलाइक. अब जितने भी सेल्स होते हैं बेसल सेल्स और एपिकल सेल्स के बीच में वो सारे एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, और वही सारे सेल्स कौन से होते हैं, इंटरकैलरी सेल्स. उन्हें ही इंटरकैलरी सेल्स कहते हैं. एंड दीज आर लॉन्गर देन देयर ब्रेथ. इट मीन्स इन सेल्स की जो लेंथ होती है वो ब्रेथ से ज़्यादा होती है. ओके, तो अब हम इसका थैलस देख लेते हैं, थैलस स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, ऊडोगोनियम का. इट मीन्स उसका डायग्राम देख लेते. तो ये हमारा एपिकल सेल्स है, और ये जो मैंने बना रखा है स्ट्रक्चर, ये है कैप्स. ये हम आगे अभी सेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे. इनको एपिकल कैप्स कहते हैं, क्योंकि एपिकल सेल्स पे जो कैप्स लगी हुई है उन्हें हम एपिकल कैप्स बोलेंगे. दिस इज सेल वॉल, दिस इज न्यूक्लियस. ये है क्लोरोप्लास्ट. इसमें कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है हम नेक्स्ट अभी सेल स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं. इनमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है. मैंने बता रखे हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. गर्डल शेप्ड होता है, डिस्कॉइड होता है, रेटिकुलेट होता है, देन कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो इनमें किसमें, ऊडोगोनियम में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है. देन पिरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. ऊगोनियम इसमें इस डायग्राम में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी शोन है. ऊगोनियम, और ये मोनोइशियस है, तो इसमें ऊगोनियम एंड नीचे चेन ऑफ एंथेरिडिया. इट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है. ये एग का न्यूक्लियस है ऊगोनियम का. दीज आर सपोर्टिंग सेल्स. सपोर्टिंग सेल्स मीन्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं. एंड देन लास्ट आता है हमारा बेसल सेल्स, जो मैंने बताया था. दिस इज होल्ड फास्ट एंड दिस इज अटैचमेंट डिस्क. ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं किसका, ऊडोगोनियम का सेल स्ट्रक्चर. द सेल हैज़ अ थिक एंड रिजिड सेल वॉल. जो सेल होता है
ऊडोगोनियम का वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं एंड रिजिड सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल थिक और रिजिड होती है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर काइटिन, अ मिडल पेक्टिन एंड एन इनर सेलुलोस लेयर। तो ये कैसे होते हैं, ट्राई लेयर्ड सेल वॉल होती है, इनकी 3 लेयर्स होती है, जिसमें से जो आउटर लेयर होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, मिडिल लेयर पेक्टिन से होती है एंड इनर लेयर सेलुलोसिक होती है, इट मीन्स सेलुलोज से बनी हुई होती है। इनसाइड द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच एनक्लोजेज द प्रोटोप्लास्ट। अब सेल वॉल के जस्ट अंदर इनसाइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, प्रोटोप्लास्ट को एनक्लोज करके रख रही है, इट मीन्स उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट है। द प्रोटोप्लास्ट फॉर्म्स अ थिन लेयर इन बिटवीन द सेंट्रल वैक्यूल एंड द सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एकदम थिन लेयर क्रिएट करता है, किसमें, सेंट्रल वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ओके, इट मीन सेंट्रल वैक्यूल ही बहुत बड़ा होता है जो पूरे प्रोटोप्लास्ट में फैला हुआ है, स्प्रेड है, और उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल के बीच में ही क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट लाई करता है, इट मीन सिचुएटेड होता है। द क्लोरोप्लास्ट इज सिंगल लार्ज रेटिकुलेट एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ अ शीट थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है किसमें, ऊडोगोनियम में, वो सिंगल होता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज होता है एंड रेटिकुलेट टाइप का होता है। ओके, और एक्सटेंड करता है एज अ शीट, एक शीट की तरह पैराइटल फॉर्म में, लैमिनर फॉर्म में भी कह सकते हैं, शीट की तरह पूरे प्रोटोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मैनी पिरिनॉइड्स आर प्रेजेंट, पिरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। पिरिनॉइड्स क्या होते हैं हमें पता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं सेल में। एट द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के इंटरसेक्शंस में पिरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। देन द न्यूक्लियस लाइज इन द मिडिल रीजन ऑफ द सेल इन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम। तो क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम कोई नया ऑर्गन नहीं है, रेटिकुलेट ऑर्गेनल नहीं है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट को ही हम क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम भी कह सकते हैं। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम या रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट के बीच में ही न्यूक्लियस लाई करता है, मिडिल रीजन ऑफ द सेल, सेल के मिडिल रीजन में न्यूक्लियस होता है, इन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम के अंदर। ओके, नेक्स्ट है ऊडोगोनियम हैज़ द डिस्टिंक्टिव रिंग लाइक स्कार एट द डिस्टल एंड ऑफ सम सेल्स। अब कुछ सेल्स के जो डिस्टल एंड होता है, इट मीन्स साइड का जो डिस्टल एंड होता है, उसमें ऊडोगोनियम के डिस्टिंक्टिव, इट मीन्स सबसे डिस्टिंग्विश करती हुई रिंग्स प्रेजेंट होती है, स्कार्स, रिंग लाइक स्कार्स होते हैं। द बैंड फॉर्म्ड, और वो सारी रिंग्स बना करके अब बैंड एक फॉर्म करती है। ओके, जैसे कि ये रिंग, अभी हम सेल का डायग्राम भी देखेंगे तो ये रिंग्स प्रेजेंट है 1 2 3, और तीनों ऐसे रिंग्स बार बार बहुत सारी रिंग्स मिलकर एक बैंड क्रिएट कर रही है। तो जो बैंड फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन के टाइम पे सेम ऐसे ही क्या होता है, बैंड प्रेजेंट होता है, बैंड क्रिएट होता है। ओके, और उस बैंड को डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे बैंड क्रिएट होता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपाइकल कैप्स बोलते हैं। एंड द सेल विद द अपाइकल कैप इज नोन एज सेल कैप सेल। और जिन सेल्स में अपाइकल कैप प्रेजेंट होती है उन्हें हम कैप सेल कहते हैं। लास्ट अभी हमने थैलस वाले डायग्राम में भी मैंने आपको अपाइकल कैप्स बताई थी, और जिन जिन सेल्स में वो कैप्स प्रेजेंट थी उन्हें हम क्या कहते हैं, कैप सेल। अब ये है हमारा ऊडोगोनियम का सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम, जिसमें दीज आर कैप्स, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ट्राई लेयर्ड सेल वॉल होती है ना, काइटिन, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज की बनी हुई। देन रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, देन साइटोप्लाज्म एंड दीज आर पिरिनॉइड्स, एंड दिस इज न्यूक्लियस जो मिडिल ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा ऊडोगोनियम। ओके, एंड ऊडोगोनियम का हमने थैलस स्ट्रक्चर इस वीडियो में, इस टॉपिक में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स, मेथड्स, वो सब समझेंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.